तो जैसे कि हम सब बचपन में गलियों में खेलते हुए आए हैं, है ना। तो सभी किसी ना किसी मोहल्ले से तो होंगे ही। तो उस मोहल्ले की गलियों से हमारी कुछ यादें जुड़ी रहती हैं। तो हमारे मोहल्ले की गलियों से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, स्कूल से लेके खेलने तक की। तो उसी को लेकर मैंने कुछ लिखा है, ज़रा गौर से सुनिएगा, आपको अपना पूरा बचपन याद आ जाएगा। तो ये है, एक रोज़ शाम को बैठे ये ख्याल आया, एक रोज़ शाम को बैठे ये ख्याल आया कि मोहल्ले की सूनी पड़ी मोहल्ले की गलियों की रौनक हम ही हुआ करते थे, जहाँ सब एक साथ स्कूल जाया करते थे और शाम को आने के बाद सीधे खेलने निकल पड़ते थे, जहाँ सगे भाई बहन बहुत कम ही साथ खेला करते थे और छोटों को ना खिलाने पर मैं पापा से शिकायत करूँगी की धमकी दिया करते थे और हम फिर उन्हें एक जगह कॉमन बनाकर खड़ा कर दिया करते थे। खेलते खेलते जैसे ही पापा के आने की गाड़ी की आवाज़ सुनते हम सर्र से घर के अंदर हो लिया करते थे और सोने या पढ़ने का नाटक किया करते थे। जिस दिन रिज़ल्ट आना होता उस दिन हम घर के सारे काम में हाथ बटाया करते थे और जैसे ही रिज़ल्ट लेकर जब घर आते तो डांट तो खाते ही थे, पर हमें दुख है ये जताने के लिए हम रात का खाना छोड़ दिया करते थे। खेलते खेलते जब दोस्तों से झगड़ा हो जाता, खेलते खेलते जब दोस्तों से झगड़ा हो जाता तो जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक की कट्टी कर लिया करते थे और तो और उन्हें अकेले में पीटने तक का भी प्लान बना लिया करते थे। गर्मी में जब आइसक्रीम वाला आता तो चौकोबार छोड़ कोन वाली आइसक्रीम के लिए पैसे बचाया करते थे और जब बर्फ़ के गोले वाला आता तो पापा के सामने मासूम सी शक्ल बनाकर बैठ जाया करते थे। अब ऐसा देखने को नहीं मिलता, गलियों में बच्चों का शोर नहीं मिलता। अब सिर्फ व्हाट्सएप इंस्टा पर ग्रुप बना दिए जाते हैं और झगड़ा होने पर वहीं ब्लॉक कर दिया जाता है। इसलिए तो कह रही हूँ कि सोनी पड़ी मोहल्ले की गलियों की रौनक हम ही हुआ करते थे। अभी देखें तो सभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो सभी को अपनी ज़िंदगी में सफलता तो चाहिए ही है और उस सफलता के वो रास्ते में चलते हुए हम बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ हमें लगता है कि मैं एक बार सफल बस हो जाऊँ, मैं ये इस चीज़ को ऐसे बदल दूँगी, मैं उस चीज़ को ऐसे बदल दूँगी, मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा या मेरे परिवार वालों का सपना पूरा हो जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि आप भी सोचिए ये बात कि जब आप सफल हो जाएंगे ना तो मेरी कुछ बात याद रखना आप। वो कुछ यह है कि सुनो तुम ज़मीं से जुड़े रहना, सुनो तुम ज़मीं से जुड़े रहना, जब मिल जाए तुम्हें तुम्हारे हिस्से का आसमां, जब मिल जाए तुम्हें तुम्हारे हिस्से का आसमां और पूरे होने लगे वक्त के साथ सभी अरमान, जब मिल जाए तुम्हें तुम्हारे हिस्से का आसमान और पूरे होने लगे वक्त के साथ सभी अरमान, तो सुनो तुम ज़मीं से जुड़े रहना। जब लग जाए पंख तुम्हारी सभी ख्वाहिशों को, जब लग जाए पंख तुम्हारी सभी ख्वाहिशों को और हो जाए रोशन नाम तुम्हारा, और हो जाए रोशन नाम तुम्हारा, तो सुनो तुम ज़मीं से जुड़े रहना। क्या पता मार दे ठोकर कभी वक्त, क्या पता मार दे ठोकर कभी वक्त और खेल दे कभी किस्मत खेल, और खेल दे कभी किस्मत, कहीं लापट के तुम्हें आसमान से ज़मीं पर, कभी लापट के तुम्हें आसमां से ज़मीं पर, तो सुनो तुम ज़मीं से जुड़े रहना। अच्छा, यहाँ पर मौजूद
अगर आप सभी लेखक हैं तो सभी पढ़ने का शौक़ भी रखते ही होंगे, है ना। तो मैं एक दिन किताब पढ़ रही थी, तो किताब पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ ख्याल आया, तो वो ये है कि कितना अजीब है दुनिया में लिखी गई हैं कितनी ही किताबें, दुनिया में लिखी गई हैं कितनी ही किताबें असफलता से सफलता पाने तक की, दुनिया के साथ खुद को पहचानने तक की, कि दुनिया में लिखी गई हैं कितनी ही किताबें असफलता से सफलता पाने तक की, दुनिया के साथ खुद को पहचानने तक की, कितनी ही बातें कही गई हैं ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में, कितनी ही बातें कही गई हैं ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में। लेकिन फिर भी इन्हीं सब चीज़ों के आगे दब जाता है इंसान, इन्हीं सब चीज़ों के आगे दब जाता है इंसान। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि किताबों को समझने की जगह सिर्फ पढ़ा गया है, किताबों को समझने की जगह सिर्फ पढ़ा गया है और इंसानों को सुनने की जगह सिर्फ सुनाया गया है। बस एक आखिरी और, मैंने कभी अपने पिता को रोते हुए नहीं देखा था। मैं इतनी बड़ी हो गई थी, कहूँ तो 22 साल की हो गई थी, मैंने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा। तो जब मैंने उन्हें पहली बार रोते हुए देखा तो वो कुछ ये था, पहली बार असहाय देखा था मैंने अपने पिता को, पहली बार असहाय देखा था मैंने अपने पिता को जब मिली थी उन्हें अपने पिता की मौत की खबर, पहली बार असहाय देखा था मैंने अपने पिता को जब मिली थी उन्हें अपने पिता की मौत की खबर। उस समय मैं नहीं देख रही थी अपने पिता को, उस समय मैं अपने पिता को नहीं देख रही थी, मैं देख रही थी एक बच्चे को जो बिलख कर रो रहा था अपने पिता की मौत की खबर सुनकर। उस समय मैं देख रही थी एक बच्चे को जो रो रहा था अपने पिता की मौत की खबर सुनकर। माँ बाप के लिए नहीं होता उनका बच्चा कभी भी बड़ा, माँ बाप के लिए कभी नहीं होता उनका बच्चा बड़ा, माँ बाप का साया छिन जाने से बड़ा नहीं होता कोई दुख। इसीलिए अगर आप सभी के माँ बाप होंगे ही तो उन्हें अपना वक्त ज़रूर दें। मैं मानती हूँ कि जनरेशन गैप आ जाता है, कुछ चीज़ें वो नहीं समझ पाते और कुछ चीज़ें हमारी समझ के परे होती हैं, लेकिन उन्हें अपना वक्त ज़रूर दीजिए, क्योंकि गिल्टी फील करने से अच्छा है आप उनके साथ समय बिताएं, बहुत सारी यादें जोड़ें। और कभी भी अगर कहूँ तो हमारी जो जनरेशन है वो माँ बाप के साथ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। आप उन्हें इज़्ज़त दीजिए, आप जो कुछ भी हैं, आप यहाँ बैठे हैं ना, जितने भी शौक़ आपके पूरे हो रहे हैं वो सब उन्हीं की देन है, उनके बिना आप कुछ भी नहीं हैं। तो उसके पे बस एक आखिरी शेर कहूँगी मैं कि बात चंद पैसों की ही है यहाँ, कि बात चंद पैसों की ही है यहाँ, कि एक पूरी उम्र लग जाती है उन्हें जो कमाने में, कि एक पूरी उम्र लग जाती है जो उन्हें कमाने में, वो चंद शौक़ में उड़ाते हैं बच्चे उनके इस ज़माने में। जो कि मैं दूसरे शहर से हूँ, तो जब मैं नई यहाँ आई थी तो मुझे नींद नहीं आती थी। तो उसके ऊपर बस आखिरी है, तीसरी बार बोल रही हूँ कि आखिरी है, ये लास्ट ही है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है कि देख लिए मैंने बदल कर कई चादर मखमली, देख लिए मैंने बदल कर कई चादर मखमली, वो बचपन सी नींद अब कहीं नहीं आती।